दोस्तों आज के इस वीडियो हम जीएसपी कॉर्प साइंस लिमिटेड आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। शेड्यूल की बात करें तो ओपनिंग आज हो रही है और क्लोजिंग 18 को हो जाएगी। लिस्टिंग की बात करें, लिस्टिंग 24 को यहाँ पे होने वाला है, तो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है। यहाँ पे आईपीओ डिटेल की बात करें तो इशू साइज की बात करें तो 400 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश 240 का है, ओफएस 160 का है। ओएफएस कम है, ये अच्छी बात है। फ्रेश हमेशा ज्यादा होना चाहिए, जो कि बढ़िया रहता है, क्योंकि वो कंपनी के पास पैसा जाता है, कंपनी अपने ग्रोथ में यूज करती है, तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बढ़िया रहता है। प्राइस बैंड की बात करें 304 से 320 का प्राइस बैंड यहाँ पे रखा गया है। लॉट साइज की बात करें तो 46 का लॉट रखा गया है। लिस्टिंग BSE पे होने वाली है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। रिटेल के लिए 35% का यहाँ पे पोर्शन रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कुछ चीजें, जैसे एक लॉट में कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो एक लॉट के लिए आपको करीब 14,720 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब आपको जितना भी लॉट लेना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने ला कि आखिर कितना पैसा लगने वाला है। सेक्टर की बात करें तो ये आईपीओ जो है एग्रो केमिकल सेक्टर में है। इंसेक्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, फंगिसाइड हो गया एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो चीजें होती हैं उसको कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मेनली जो है एग्रो केमिकल में कंपनी का वर्क है। एग्रो केमिकल सेक्टर में कंपनी दवाएं वगैरह बनाती हैं। अब इस सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया में इस सेक्टर में ग्रोथ तो भाई रहेगी, क्योंकि अभी भी मेजोरिटी पर्सन जो है फार्मर ही है इस देश में, और बहुत ज्यादा इस देश में खेती होती है, तो कहीं ना कहीं उसका इस कंपनी के ऊपर एडवांटेज रहेगा। और इस सेक्टर में पोटेंशियल ग्रोथ है भाई, स्टेबल है, ग्रोइंग है, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया सेक्टर शानदार है। सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर मुझे भी पर्सनली पसंद है, सेक्टर सही है। और साथ ही साथ इस कंपनी की खासियत ये है कि ये 37 कंट्री में अपने जो है प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट करती है, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह से इसका रेवेन्यू आता है, ये अच्छी बात है। कंपनी का सेक्टर ठीक है, कंपनी के ओवरऑल बिजनेस भी ठीक ठाक है। फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल में क्या कुछ हुआ है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें, फाइनेंशियल 24 से 25 में रेवेन्यू 12% के राउंड से बढ़ा है, इबिडा 25% के राउंड से बढ़ा है, पेट 46% के राउंड से बढ़ा है। पेट जहां शानदार यहाँ पे जंप किया है, अच्छी बात है। टोटल एसेट की बात करें 25% के राउंड से बढ़ा है। नेटवर्थ की बात करें तो 21% के राउंड से बढ़ा है, जो कि शानदार है। बोरो की बात करें, ये बढ़ा है बट ये नहीं बढ़ना चाहिए था। बाकी भी डेट टू इक्विटी से क्लियर होगा कि ये बढ़ा है, ठीक है कि नहीं है। ईपीएस की बात करें 57% के राउंड से बढ़ा है, तो ये सब शानदार है। सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने मिल रहा है। फाइनेंशियल इसका ठीक है, गुड है, फाइनेंशियल गुड है। आइए इंडिकेटर में देख लेते हैं। सबसे पहले डेट टू इक्विटी ही देखेंगे, तो डेट टू इक्विटी 0.55 का है, जो कि कम है, बढ़िया है। मतलब डेट इस कंपनी के पास ज्यादा डेट नहीं है, ठीक है। आरओई की बात करें 15 का है, आरओसी 15 का है, ठीक है। इबिडा की बात करें 16 का है, पेट मार्जिन 10% के अराउंड है, चलो बढ़िया है। तो ठीक ठाक यहाँ पे है, कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आने वाले दिनों में अपना जो है बोरो पे करने वाली है 170 करोड़ का, और मेनली कंपनी जो है बोरो ही पे करने वाली है। जो आईपीओ का पैसा इसके पास जाएगा उसका ज्यादा पोर्शन ये बोरो ही पे करेंगे, जो कि चलो ठीक ठाक है। बाकी बचा हुआ पोर्शन अपने कुछ चीजों में यूज करने वाले हैं, अच्छी बात है। और पीयर कंपेरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यार लिस्टेड कंपनियां हैं इस सेक्टर में, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग जो है एक एक पढ़ने बैठेंगे तो ज्यादा वो नहीं होगा, बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधा मैं जो सबसे बड़ी कंपनी है उससे फोकस करते हैं। पीआई इंडस्ट्री की बात करें, P28 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16% का है, ठीक है, अपने आईपीओ, जबकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे नहीं, इससे तो ज्यादा है पीआई इंडस्ट्री से। नेट एसेट वैल्यू शानदार है इसका, ईपीएस 109 का है, ठीक है। पेट मार्जिन शानदार है 18 to 12%। पीआई इंडस्ट्री ठीक ठाक पोजीशन पे है। वहीं धानुका एग्रीटेक की बात करें तो इसका पी देखो इससे रिजनेबल है, सॉरी यहाँ पे है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो पी इसका 15 का है, रिजनेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस पूरे लिस्ट में देखोगे सबसे शानदार इसी का है। नेट एसेट वैल्यू भी शानदार है, ईपीएस भी शानदार है, पेट मार्जिन भी शानदार है। इसीलिए कहीं ना कहीं धानुका नंबर 1 पे आएगा। दूसरे नंबर पे पीआई इंडस्ट्री को रख सकते हो, क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका भी शानदार है, पेट मार्जिन सबसे बढ़िया है, तगड़ा है, तो इस वजह से दूसरे नंबर पे इसे रख सकते हो। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आप जीएसपी कॉर्प साइंस को रख सकते हो, क्योंकि इसका भी पी वगैरह रीजनेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, पेट मार्जिन भी ठीक ठाक है, इस वजह से कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पे आप रख सकते हो। तो अपना आईपीओ तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये अच्छी बात है। अपना आईपीओ थर्ड नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे देख लो, धानुका नंबर 1 पे, पीआई दूसरे पे है, और जीएसपी कॉर्प यानी अपना आईपीओ तीसरे नंबर पे आ रहा है। अपनी कंपनी टॉप 3 में आ रही है, अच्छी बात है। और इसी वजह से आगे आने वाले भी समय में इसका देखना, इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है, अच्छी बात है। और फेयर होने की वजह से इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गया है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो बेकार एंकर है, कोई यहाँ पे जो है बढ़िया एंकर नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इसकी रेटिंग 2/10 है, बहुत ही बेकार है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि गुड है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इंप्रूविंग है। जीएमपी की बात करें तो ₹0 का जीएमपी है। जीएमपी में कुछ यहाँ पे डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना। देखो, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सोच सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म वाले अभी रुको, लास्ट डे पे जीएमपी इसका ठीक ठाक रहता है तो ही अप्लाई करना, वरना मत करना है, स्किप कर देना। फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पर्सनली इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, लेकिन कब? यदि इसका जीएमपी 10% के अराउंड रहता है, तब लास्ट डे पे 10% जीएमपी पहुंच जाता है तो कर दूंगा, वरना फिर इसको स्किप मार दूंगा। ना लॉन्ग टर्म के लिए ना शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ भी नहीं करूंगा फिर यहाँ पे। चलो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।